ये कहानी देश में बढ़ रही बच्चा किडनैप गिरोह पर आधारित है। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा कितना सुरक्षित है? अगर वह घर से निकल रहा है तो समय से घर पर पहुंच भी रहा है या नहीं? एक माता पिता होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें। तो आइए आगे देखते हैं। जी बॉस, ठीक। बॉस ने कहा है इन सभी बच्चों को जल्दी से ठिकाने लगा दो। हाँ, वैसे भी साहब में पुलिस की गश्ती कुछ ज़्यादा ही है। पिताजी, एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो। सुना है शहर में कोई बच्चा उठाकर ले जाता है। ये बात तुमसे किसने कहा? मोबाइल में देखा। ये सब झूठ बात है। तुम्हारे पिताजी हैं, थोड़ा हंसकर दिखाओ। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। समझ में नहीं आता इस शहर में किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। सर, हमें तो लगता है इस किडनैपिंग के पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो कि अपना पूरा जाल बिछा रखा है। अगर ऐसी बात है तो किडनैपर हमसे ज़्यादा दिन बच नहीं सकते। यस सर, और हम लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई करना होगा। पागल है क्या? मेरा नाम भी शिकार सिंह है, शिकार सिंह। अगर तू आज 10 बच्चे को नहीं लाया तो तेरा शिकार तो मैं ही करूंगा। बॉस, शहर में पुलिस की तलाशी को जरा ही पड़ रही है। बस मुझे एक चांस दीजिए प्लीज प्लीज। राजा, मजारी को फोन लगा। तुझसे बहुत बात करना चाहते हैं। पिछले बार जो बच्चा भेजा उसका पैसा तेरा बाप देगा क्या? क्या करूं? मैं तो भेजने ही वाला था कि मेरे अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर दी। ये पुलिस सुनकर मेरा कान पक गया है। कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम लोगों का धंधा मारा जाएगा। ठीक है, कल तक माल पहुंच जाना चाहिए। ठीक। राजा, वैसे कौन है ये इंस्पेक्टर? बॉस, इंस्पेक्टर अभय सिंह नया नया आया है, बहुत फड़फड़ा रहा है। कहिए तो। अरे नहीं, पहले उससे मिल तो ले। की तो बात न जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है, दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है, हम दीवाने हो गए हैं आपके। बॉस, कल जो 5 बच्चे पकड़ के लाया था उसमें से एक बच्चा भाग गया। क्या? साले तुझसे बच्चा नहीं समझता है? और तू ये बात बताने के लिए आया है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बॉस, छोड़ दो, मर जाएगा। अरे क्या छोड़ दूं? इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। तो तू कहता है छोड़ दूं? दिमाग खराब करके रख दिया है। Make way for the boss. बॉस, रुकिए गाड़ी। यही है वो इंस्पेक्टर जिससे आप मिलना चाहते थे। अच्छा, यही है। रोक तो गाड़ी।
ये रास्ता क्यों रोक रखा है? अरे बता देंगे। इतना घबरा क्यों रहे हो? ये मिलो हमारे बॉस। Make way for the boss. बॉस? कौन बॉस? और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? अरे तुम्हारे खातिरदारी के लिए, और किस लिए? मेरा नाम भी शिकार सिंह है, शिकार सिंह। नाम नहीं सुने हो? आज हम तुमका बताएंगे कि ज्यादा फरफराने का कितना नुकसान होता है। तुम्हारा नाम शिकार सिंह है तो ये रोड पे क्या कर रहे हो? जाके कहीं जंगल में शिकार करो। अरे तो जुबान भी चलती है, और ये हमका बताएगा कि हमको क्या करना है। तनिष को बताओ तो शिकार का मतलब क्या होता है? क्या हुआ तुम्हें? जिस तरह से इसको मारा है उस तरह से तुझे भी मारूंगा। उठ! अंजाम देख लिया ना हमसे टकराने का? हाँ? चल। जिसको दुआ में मांगा, तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, कोई मुझे मुंह बांध कर ले जा रहा था। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा पिताजी। तुम्हारा बहादुर बेटा है। तुम्हारे पिताजी है ना, अब सो जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घबराएगा क्यों? बैठो। आपने जो 5 बच्चा भेजा था उसमें से सिर्फ 4 ही बच्चे मेरे पास आए और एक बच्चा भाग गया, वो भी आपकी संपत्ति की वजह से। हाँ, मुझे पता है। नाम मत ले उसका। मुझे शंका है कि वो बच्चा सारी बात पुलिस को न बता दे। बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी वो पुलिस के गिरफ्त से एक बार आ चुका है। इसी बात का तो डर है मुझे। अरे आराम से धंधा कर, ज्यादा टेंशन मत ले। मैं हूं ना। एक बच्चा है जो अपने आसपास ही है। क्या कहना चाह रहा है तू? वो जो अपना नौकर है ना, उसका एक बेटा है। अगर उससे किसी तरह बहला फुसला कर तैयार कर लिया जाए तो उस दिन की भरपाई हो जाएगी। जब से इसे मार के भगाया है तब से इसका दिमाग तो बहुत काम कर रहा है। वो ऐसे रामधनी है कहाँ? ओ रामधनी, बॉस बुला रहे हैं। जी मालिक। अरे रामधनी, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे रामधनी, एक बात बता, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता है? मालिक, घर का गुजारा कैसे चलता है, तो हम कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं? अरे बॉस के रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, बॉस तुम्हारे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। बस तुम भेजना क्या, तैयारी करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आपके एहसान तो पहले से ही बहुत है। मैं उपकार ये अभी जिंदगी भर में भूलूंगा। तू तो ऐसे भी अब मेरा उपकार नहीं भूलेगा। ये तेरे बेटे से पहली और आखिरी बेटा है। मत रो बेटा, काहे रो रहे हो? हॉस्टल नहीं जा रहे हो? वहाँ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बड़े आदमी बनोगे। हम कभी कभी मिलने के लिए तुमसे चल आऊंगा ना। अरे वाह रामधनी, लो ये लोग आ ही गए। अरे बॉस भेजे हैं, तुम्हारे बेटे को ले जाना है हॉस्टल।
चलो चलो। अरे कहे रह रहे हो बेटा, चलो। इसे ध्यान से ले जाइए। अरे बिल्कुल रामधानी, तुम चिंता मत करो। साला मेरा धंधा बंद करवाएगा। धंधे का भी अपना असूल होता है, इसमें ना कोई अपना होता है और ना पराया। और मेरे धंधे के बीच कोई आए तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसकी सजा तेरी तरफ मौत है, मौत। ये नहीं। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम्। मालिक, मेरे बच्चे से बात करवा दिए, 7 दिन हो गए। अरे करवा देंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं, उसको पढ़ाई करने दो। बस मालिक एक बार। अरे कहाँ ना करवा देंगे, मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ यहाँ से। बॉस बॉस, अभी लेक्चर है सिंह के साथ। कौन है ये पुलिस वाला जिसके साथ तू घूम रही है? तुझे उससे मतलब? और तू पूछने वाला होता कौन है? ज्यादा चपर चपर मत कर, समझा? मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम छोड़कर चली गई? गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैंने तुमसे प्यार किया। तू एक खूनी है, खूनी, सिर्फ एक खूनी है। वो कैसे? उस दिन मैं रास्ते से गुजर रही थी, देखा तुमने किसी का खून कर दिया, वो भी इतनी बेदर्दी से। अब तो तुझे पता चल ही गया है, तो जरा ये भी बता दे, ये पुलिस वाला तेरा लगता कौन? भाई है मेरा। ओहो, भाई, मतलब कि हमारे होने वाले साले साहब। ए, ज्यादा सपने मत देख। मैं अपनी बहन की शादी जीते जी तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकता। चल, जीते जी नहीं करेगा तो एक काम करते हैं, तुझे मार ही देते हैं। क्यों राजा? हाँ बॉस, क्यों नहीं, जल्दी कीजिए। चट मंगने पट बया। क्यों भाभी? पिछली बार तो तू बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। शिकार से तूने मेरी बहन को मारा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या कर दिया मैंने अपने हाथों से? उठ! पुलिस वाला है, क्या सोचेगा हम लोग पे? अरे भागिए, भाग। क्या प्लान बनाया है? रामधनिया का बेटा तो गया 12 के भाव में। हाँ भाई, जब से एक बच्चा भागा था ना, बहुत टेंशन था कि किसको किडनैप करूं। अच्छा, रामधनिया के बेटा का ठिकाना लगाया कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो पहुंच गया। अब बॉस तुमसे नाराज नहीं है।
कहाँ है शिकार सिंह? कहाँ छुपा बैठा है कायर? क्या बात हुई? तेरी इतनी जरूरत कि बॉस का नाम लेकर पुकारे? आज तू गया काम से, तेरी ये हिम्मत, तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। तुमने चंद पैसों के लिए बच्चे को बेच दिया। तू जानवर है, जानवर। बेचा तो है, तो क्या करेगा? मुझे मारेगा? गुस्सा तो तुझे बहुत आ रहा होगा, हाँ? बोल तू, मेरा कहाँ बच्चा को छुपा के रखा है? बोल। साले तू तो जिंदा बचेगा नहीं। एक मामूली सा नौकर मेरे घर पे काम करने वाला और अकर नवाबों वाली और मार के कदम करो इसको। एक दो साले ये तो बहुत जख्मी है। कौन हो तुम? और ये तुम्हारी हालत किसने की? शिकार सिंह ने किया। शिकार सिंह? ये शिकार सिंह कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं साहब, राधा जी मैं ठीक हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। अरे बहुत दिनों से तलाश थी उसके नंबर की। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। यही है कमीना जो मेरे बच्चे के साथ साथ न जाने कितने बच्चे को बेच डाला। तू यहाँ पर कैसे बच गया ये सोच रहे हो? अच्छा, तो इस धंधे का मास्टरमाइंड तू है। अब तो तेरा ये धंधा बंद होकर ही रहे। विश्वास सिंह, घर की तलाशी लो। यस सर। तू इस दो टके के नौकर के कहने पर मेरे घर की तलाशी लगा? क्या सबूत है इंस्पेक्टर? वो तो अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। ये बंद क्यों है? सर कुछ नहीं है इसमें। तो बंद क्यों है? सर कुछ नहीं है इसमें। खोलता है या खोलता हूँ सर। जाओ विश्वास सिंह। सर अब बता तुम्हारे गिले में कौन कौन शामिल है? कोई शामिल नहीं है? और मेरे बताता है या पूरी की पूरी ठोक दूं? बता। चल अब मैं तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। जब वहां पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो सब ठिकाने आ जाएंगे। चल। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मुझे, अल्लाह के वास्ते एक बार मौका। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरा बेटा कहाँ होगा? जहाँ होगा सही सलामत रहे। पिताजी। हाँ मेरा बेटा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है कि ये तो हमारी ड्यूटी है, और अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। बस हौसले और हिम्मत की जरूरत है। चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद सर।